4 भाई थे हमारे हस्बैंड। शादी हो गया 15-16 साल के एज में। 2 थे अपना आर्मी लाइन में और दो थे पुलिस लाइन। वो तो कर्नल थे हमारे देवर। 4 बच्चे सब अपना देश के सेवा में लगे हैं और 2 आर्मी में हैं और 2 एसएसबी में हैं। आजकल यही हो गया है कि वो 4 साल वाला सर्विस हो गया है, लेकिन हमारे जैसे माँ कहेगी कि आज भी जाओ। हमें तो अच्छा लगता है कि माँ भी ऐसा ही कहें कि जाएं बच्चे, देश का सेवा करें। तो जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति कह सकते हैं हम बैठी हुई हैं। इनके बारे में हम जितना सुने जितना जाने उतना ही कम है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में जो बैठी हुई है मेरे सामने, ये कोई आम महिला नहीं है। इनकी तरह अगर भारत की हर एक महिला बन जाए तो हमारा जो देश होगा उसको विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोकेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्या है सारी कहानी, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। और हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल फैमिली जिसके घर में कोई फ़ौज के बारे में नहीं जानता था, फ़ौज होता क्या है क्या नहीं होता है, लेकिन आज उस घर के हर एक बच्चे देश की सेवा में तत्पर हैं। एक ऐसी माँ, एक ऐसी वाइफ, एक ऐसी भारत की बेटी जो कि अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को लेकर के, देश के प्रति प्रेम को लेकर के हमेशा चर्चा में रही। आज दोस्तों हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो क्या है इनकी जानकारी, क्या है इनका बायोडाटा, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का दोस्तों इंटरव्यू शुरू करने से पहले कुछ स्पेशल चीज़ें आपको दिखाने चाहता हूं, जिसके माध्यम से ये जो इंटरव्यू है आज का हमारा काफ़ी स्पेशल हो जाएगा। हमारे साथ जो शख्स बैठी हुई हैं इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। आप मेरे हाथों में इस चीज़ को देख सकते हो। आप मेरे हाथ में जो इन मेडल्स को देख रहे हो, ये किसी आम सैनिक का, आम सिपाही का ये मेडल नहीं है। ये भारत के एक ऐसे वीर का मेडल है जिन्होंने 1965 की लड़ाई से लेकर के 1971 की लड़ाई तक शानदार युद्ध कौशल का नेतृत्व किया। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये मेडल हैं ये किनके मेडल हैं, और इस मेडल्स में दोस्तों ऐसे ऐसे मेडल्स हैं जो कि डायरेक्ट पीएम ऑफ इंडिया से प्राप्त किए गए हैं, यानी आपके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी मेडल्स दिए गए हैं। तो आज जानेंगे दोस्तों कि क्या है इन मेडल्स की स्टोरी, किसने जीते इन मेडल्स को, और क्या मेरे सामने जो शख्स बैठी हैं इनका परिचय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू को। सबसे पहले दादी आप अपना नाम बताइए। शांति देवी। शांति देवी। तो दादी ये जो मेडल्स मेरे हाथ में थे, ये मेडल्स किसके थे? ये हमारे पति के थे। पति के थे। आपके पति फौज में किस रैंक के अधिकारी थे? सूबेदार मेजर थे, क्लर्क से भर्ती हुए थे। मतलब स्टार्टिंग से क्लर्क से भर्ती हुए थे और प्रमोशन पा करके सूबेदार मेजर बन गए। हाँ। अच्छा अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं फिलहाल? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ। आपके बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? सब अपना देश के सेवा में लगे हैं और 2 आर्मी में हैं और 2 एसएसबी में हैं। जी। हाँ। मतलब अभी भी आपका जो परिवार है वो देश की सेवा कर रहा है। हाँ। यानी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड थे वो भी फौज में सूबेदार मेजर के पोस्ट पर तैनात रह चुके हैं, जिनके दोस्तों आपने अभी मेडल्स देखे, ये सूबेदार मेजर आरबी तिवारी यानी राम बच्चन तिवारी जी के थे। इनके अभी भी 4 लड़के, जैसा इन्होंने बताया कि इनके 2 लड़के अभी एसएसबी में सेवा दे रहे हैं और 2 लड़के भारतीय सेना के लिए ही कार्य करते रहे हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं दादी से कि कैसे रहा इनका सफ़र। एक माँ, आज ये जो वीडियो है हर एक माँ के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर रहेगा कि आप अपने बच्चों को फ़ौज में कैसे भेजें। काफ़ी माएँ ऐसी होती हैं भारत में जो कि अपने बच्चों को फ़ौज में जाने नहीं देती हैं, उनका ज्वाइनिंग भी आ जाता है लेकिन उनको फ़ौज में जाने से रोकती हैं। तो उन सब के बीच में कैसी एक माँ अपने चारों बेटों को देश की सेवा में लगा दिया, क्या है इसके पीछे की कहानी, तो चलिए जानते हैं शुरू से। सबसे पहले दादी आप ये बताइए कि आपका जो मतलब स्टार्टिंग से कि आपका फ़ौज का सफ़र मतलब शुरू से सफ़र था और कैसा रहा?
शुरुआती सफ़र था कि मतलब 4 भाई थे हमारे हस्बैंड, जी और मेरा शादी हो गया 15-16 साल के एज में। जी फिर हम अपने पति के साथ में रहने लगे, जी और उन लोग भी चारों भाई यही देशभक्ति में थे। जी 2 थे अपना आर्मी लाइन में, और दो थे पुलिस लाइन में। अच्छा मतलब इनका क्या नाम है कि इनके जो हस्बैंड थे यानी जो आरबी तिवारी जी थे, राम बच्चन तिवारी जी थे, ये 4 भाई थे। 4 भाई में से 2 भाई जो थे वो 2 लोग भी देश की सेवा यानी फौज की सेवा दे रहे थे, और 2 लोग जो थे वो पुलिस विभाग में थे। तो इन वो भी अफसर थे। उन लोग भी ऑफिसर थे। तो अच्छा दादी, आपने बताया कि यहाँ पे 2 लोग फौज में थे, तो इनके जो भाई थे वो किस रैंक के अधिकारी थे? एक वो तो कर्नल थे हमारे देवर। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे बड़े। मतलब इनके जो देवर थे यानी राम बच्चन तिवारी जी सबसे बड़े थे या छोटे थे? सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। मतलब इनसे जो छोटे थे उनका नाम क्या था? लखन तिवारी। लखन तिवारी। लखन तिवारी किस रैंक के अधिकारी थे वो? कर्नल थे। कर्नल थे। मतलब यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हो कि एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्य देश की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जो इनके बेटे हैं उन्होंने तो देश की सेवा की ही की, लेकिन इनके जो हस्बैंड थे उन लोग 4 भाई थे, और उसमें से एक भाई जो था वो भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पोस्ट पर तैनात था। एक भाई भारतीय सेना में ही कर्नल के पोस्ट पर तैनात था, कर्नल लखन तिवारी। और ऐसे ही 2 भाई और थे जो कि भारतीय पुलिस सेवा में सेवारत थे। तो आप ये बताइए दादी कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आपने अपने बच्चों को भी फौज में भेज दिया? आज भारत की लगभग 70% माँ ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों को देश सेवा में स्पेशली फौज में नहीं भेजना चाह रही हैं। तो उन सब कठिनाइयों का सामना आपने कैसे किया, कैसे अपने बेटों को देश की सेवा में लगा दिया? क्योंकि हम अपने पति के साथ में रह चुके थे, जी और हमें देखने में बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, मतलब आपको जो फौज का लाइफ था, फौज के रूल्स थे, आपको काफ़ी अच्छे लगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा हर तरह से अच्छा लगता है हमको। जी हाँ, हमें देश से बहुत प्रेम है, जी इसीलिए अपने बच्चों को भी यही हम सलाह दिए। जी। तो अभी जैसा कि इंटरव्यू चल रहा है तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो दादी हैं ये थोड़ा सा शरीर से मतलब कांप रही हैं। तो इसके पीछे का भी रीज़न है कि इनका भी लगभग एज मेरे ख्याल से 70-65 के आसपास हो गया होगा, और ये काफ़ी मतलब मेडिसिन्स वगैरह आप इन्होंने मेरे को मेडिसिन्स वगैरह दिखाया अपना कि मैं मेडिसिन्स वगैरह ले रही हूँ, और इस वजह से थोड़ी सी घबराहट जो होती है, नर्वसनेस, क्योंकि इनके अंदर घबराहट थोड़ी सी है। और बात करें कि इनके हस्बैंड फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से हैं दादी कि नहीं? अभी नहीं है वो। अभी नहीं है। नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। कब उनका मतलब देहांत हुआ? उनको 17 साल हो गया 17 साल देहांत के हुए। हाँ, मतलब 17 साल से ये अपनी ज़िंदगी अकेले जी रही हैं, अपने बेटों के साथ जी रही हैं, अपने जो ग्रैंड सन हैं उनके साथ में जी रही हैं, और काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अच्छी हैं। मैंने इनसे बातचीत की इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी, और इनका स्वभाव मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि अगर इस तरह की हर एक माँ हो जाए भारत की तो हमारे देश को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ बताइए कि मतलब फ़ौज के रूल्स रेगुलेशंस, सुबह उठना, पीटी करना, 4-4 बच्चे थे आपके, ऊपर से आपके हस्बैंड भी फ़ौज के अधिकारी थे, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को मेंटेन करती थी? बहुत खुशी से मैं कर लेती थी सब सब अपना काम अपने आप से करना, कोई नौकर कोई दाई नहीं रखना, अपने आप से करते। हाँ, बच्चों को भी अपना पति को भी टाइम से सब मतलब कर लिया करती थी। जी हाँ, अभी थोड़ा शरीर से असमर्थ हूँ, जी इसीलिए ऐसा है, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। अपने बच्चों से भी बहुत खुश है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो आपके अभी भी बच्चे जो हैं वो सर्विस में हैं, देश की सेवा दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? मीन्स कि कोई कहता है कि आपके जो बच्चे हैं वो देश की सेवा दे रहे हैं, आपके हस्बैंड भी देश की सेवा किए, तो ऐसा सुन करके फिर आपको कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब गर्व महसूस होता है आपको? गर्व महसूस होता है। जी बिल्कुल, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी माँ, ऐसी औरत हर समय हमें देखने को नहीं मिलेगी। वैसे भी जो भारत रहा है वीरांगनाओं का देश रहा है, और यहाँ पे अनेक तरह की माएँ जन्म लेती रही हैं, लेकिन उनमें से एक माँ ये भी है जिनके कि 4 बेटे जो कि फ़ौज में सेवा दिए, अपने डिफरेंट मिलिट्री बेसिस में अपनी सेवा दिए। इनके जो पति थे, इनके जो देवर थे, इनके जो सभी मीन्स की एक तरह से कहें कि आपका इनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है पूरी तरह से मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है। तो दादी आप ये बताइए कि आपके अभी ग्रैंड सन्स वगैरह भी हैं क्या? मतलब आपके जो छोटे छोटे नाती वाती भी हैं क्या?
अब नाती पोता हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नाती नाती लोग हैं बच्चों के। तो मतलब क्या उनसे क्या आप आशा रखती हैं कि क्या वो भी फौज ज्वाइन करें? मैं तो बोलती हूँ यही करें, फौज ज्वाइन ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ पे नाती पोता भी जाएं और देश के सेवा करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक औरत जिनकी एज, आपकी एज क्या हो रही है दादी? लगभग 80 से ऊपर है। 80 प्लस की एज में एक महिला जिनके की 4 बेटे देश की सेवा, इनके हस्बैंड देश की सेवा, और स्टिल यानी अभी भी ये चाहती हैं कि मेरे जो आगे आने वाले ग्रैंड सन्स वगैरह हैं वो भी देश की सेवा करें। तो ये उन सभी माँओं के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर रहेगा कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो पति हैं, उनको भी फौज की सेवा कराई जाए, उनके जो ग्रैंड सन्स होंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरे साथ यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की तस्वीर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऑफिसर्स की तस्वीर है। तो आप क्या बता सकती हैं दादी कि इसमें ये जो तस्वीर है ये किसकी तस्वीर है? ये हमारे देवर हैं। अच्छा, हाँ ये मतलब कर्नल लखन तिवारी जी हैं। हाँ। ठीक है। कर्नल लखन तिवारी। ये दादी किसकी तस्वीर है? ये मेरा बेटा के है। बेटा की है। हाँ, ये फिलहाल अभी किस डिपार्टमेंट में है? यही आर्मी में है? ये SSB में है। अच्छा अच्छा, ये एसएसबी में भी सेवा दे रहे हैं अपनी। इसके साथ में दादी ये कौन है? ये हमारे पति हैं। अच्छा, यही मतलब सूबेदार मेजर यही थे। हाँ, अच्छा अच्छा। इसके बाद यहाँ पे और लोगों की फ़ोटो है। ये किसकी फ़ोटो है? ये हमारे छोटा लड़का है। अच्छा, ये अभी कहाँ पे है? ये अभी उधर श्रीनगर तरफ है। अच्छा अच्छा, पोस्टेड है। मीन्स कि अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और तस्वीर है दादी, ये किसकी तस्वीर है? वो भी बड़ा लड़का है, SSB में है। मतलब दोस्त आप देख सकते हो कि ये जो फ्रेम मैं पकड़ा हूँ, ये जो पिक्चर मैंने हाथ में ली है, इसमें से सारे लोग किसी ना किसी डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेयरली होता है कि इन जो हम क्या कहें, अब इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आज हर एक किसी को अपने लाइफ से फुर्सत नहीं है। लेकिन उन सब के बीच ये सारे लोग देश की सेवा करते हैं और खुशी खुशी से करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे सारे बेटे जो हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी देश की सेवा कर रहे थे? तो मतलब आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें गर्व है कि मेरे पति लोग मतलब चारों भाई रहे, चारों बच्चे हैं, और इन परिवारों से हम बहुत खुश रही और अभी भी खुश हूँ। हाँ, तो आपने तो जो ये देखा, आपने वार का भी माहौल देखा होगा, यानी जब युद्ध हो रहा था 1965 का, 1971 का, तो उस युद्ध में क्या आपने युद्ध को देखा था? आपके जो हस्बैंड थे, क्या उन्होंने युद्ध लड़ा था उसको? हाँ देखे थे जी। हाँ हाँ देखे थे वो। तो मतलब उस समय कैसा माहौल था? जब आप उस समय, आप ये बताइए कि आप उस समय थे कहाँ जब 1965 का फिर 71 का युद्ध हुआ था? तो उस समय आप कहाँ एक थे? बार तो पठानकोट में थे। जी। हाँ, बंकर में भी घुस के जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा जब लड़ाई शुरू हो जाते तो बिगुल बजता था तो अच्छा। हम लोग बैंकर में भी घुस जाते थे। हाँ, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिलिट्री वाले हैं उनके फैमिली को भी ये ट्रेनिंग दी जाती थी जब 1965-71 का युद्ध हुआ, कि मतलब अगर दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे तो ये जो वीर नारी हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये सुरक्षित बंकर के थ्रू कैनाल उसके अंदर से निकल करके बाहर निकल जाती थी। मीन्स कि कहीं भी एक कहें तो जो मिनी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ये इनको भी दी जाती थी कि आपको युद्ध के सिचुएशन में किस तरह से बचना है। तो उस समय माहौल कैसा था जब आप पठानकोट में थी, वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो आपने देखा, अपने करीबी से उस ज़िंदगी को जिया है, तो आपको कैसा लग रहा था? उस समय में ऐसा था कि जैसे अब खाना भी बना रहे हैं, चावल चढ़ाया है तो चावल को छोड़ के बैंकर में घुस जाओ जब बिगुल बिगुल बजता है। बच्चे हैं तो बच्चों को ले दे के घुस जाओ। मतलब जब सायरन हो, जब युद्ध का बिगुल बजे, तो उस समय आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, सारे चीज़ों को छोड़ करके आपको जहाँ छिपना है, मीन्स कि जो बंकर था वहाँ पर जाकर के आपको छिपना था, ताकि अगर दुश्मन देश अटैक करे तो आप बच सको। तो आप ये बताइए कि जो युद्ध चल रहा था तो उसमें आपको कभी ऐसा आपके ज़िंदगी में कभी मोमेंट आया जब आपको काफ़ी निराशा हुई, आप डर गए हों, आप सहम गए हों? कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल आपके लाइफ में कभी आया? वो रात को थोड़ा होता था, रात को जैसे कोई भगदड़ मचता तो उस टाइम बंकर में भगना पड़ता। हाँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो उस समय तो एक और था कि जैसे कि आज तो सबके पास फ़ोन है, सब लोग टेलीफोन द्वारा मैसेज कर देता है, कॉल कर देता है। उस समय तो कुछ सुविधाएं नहीं थी।
उस समय तो लेटर्स लिखे जाते थे, टेलीग्राफ वगैरह चलता था, तो उस समय तो काफ़ी परेशानी होती होगी। और आपने जैसा बताया कि आपके पति फ़ौज में थे, सूबेदार मेजर के रैंक पे थे, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती होगी, ड्यूटी पर तैनात होते होंगे, कई दिन आपसे बात नहीं होती होगी। तो उस चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मीन्स कि क्या आज फ़ौज में जो फ़ोन अलाउड है, उस समय फ़ोन नहीं था, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ भाई मेरे पति सुरक्षित है, मेरे बेटे सुरक्षित है या नहीं है, या इस तरह का कुछ माहौल? ऐसा है ना कि मतलब थोड़ा घबराहट तो होता है, जी। लेकिन आदत सी बन जाती है रहने से। हाँ, आदत हो जाता है अपना, ऐसा माहौल बनाने के लिए आदत हो जाता है हम लोग सब फैमिली को, जितना भी वहाँ रहते हैं। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि लड़ाई चल रही हो, लड़ाई के बीच में आपको पता चला न्यूज़ के थ्रू कि हाँ भाई यहाँ पे इनकाउंटर हुआ है, इस तरह की खबर मिली, और आपको पता चला कि आपके बेटे या फिर आपके पति उस युद्ध में गए हुए हैं वहाँ पे, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता होगा? उस समय तो फ़ोन भी नहीं था, ना वायरलेस सिस्टम था कि आपको इन्फॉर्म किया जा सके, तो कैसा, मीन्स कि कोई सिचुएशन, कोई कहानी आपको याद हो? उस समय घबराहट लगता है कि भाई हमारे पति गए हुए हैं या हमारे बेटे गए हुए हैं, चिंता तो लगता ही है, लेकिन क्या किया जाए, एक आदत बना लेते हैं वैसा रहने के लिए, आदत बना ले, क्योंकि पहले तो फ़ोन वगैरह था ही नहीं, जी। पर हम लोग आदत बना आदत लेते हो हैं, जाती है। हाँ, आदत हो जाती तो मतलब ऐसी कोई कहानी जो आप बताने चाहें हमारे दर्शकों को, एक रोमांचक कहानी, मतलब आप कभी डरे हो, सहमे हो, ऐसा हुआ हो युद्ध के समय माहौल बन जाता है, क्योंकि आज अक्सर किसी के घर से कोई व्यक्ति फ़ौज में सेवा दे रहा है, कहीं भी अगर लड़ाइयाँ छिड़ती है तो उनके जो घर वाले होते हैं काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। लेकिन आज जो माध्यम है टेलीकम्युनिकेशन का, फ़ोन हो गए, मोबाइल हो गए, उनको पता चल जाता है कि मेरा लड़का कहाँ पे है, सुरक्षित है, नहीं है। उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। आपको भी एक घर से आप ये बताइए कि क्या 1999 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उसमें क्या आपके घर से कोई लड़ा था? है। हाँ, हमारे देवर थे उस समय में, जी। और 2 लड़के थे। जी। हाँ, एक एक महीना तक लेटर नहीं आना, 15 दिन तक लेटर नहीं आना है। इकट्ठा जब लेटर आ जाता पोस्ट ऑफिस में तो हम लोग खुश होते थे, और मैं अपने परिवार के या बहुओं के अपना सांत्वना देती थी कि भाई घबराओ मत, लेटर आएगा, कहीं भी है, लड़का ठीक है, ऐसा मन में लगता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने जो बात कहा कि मैं अपनी जो बहुएं थी उनको सांत्वना देती थी। आप सोच सकते हैं कि एक माँ जिसके 2 बेटे लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ में, उनको कैसा लगता होगा। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, हर किसी के लिए एक मोटिवेशनल बात होने वाली है। कि आप सुन सकते हैं इन्होंने जो बताया कि मैं, यानी एक होती है माँ आज के डेट में कि सहम जाती है, लेकिन ये नहीं सहमी, इन्होंने अपनी जो छोटे थे अपने घर में जो इनकी बहुएं थी उनको सांत्वना दिया कि भाई आप नर्वस ना हो। अब आप सोच सकते हैं कि इनके दिल में कितना कठोर कलेजा है इनका, कितना मजबूत। अब हम क्या कहें, इनको तो सैल्यूट करने का मन कर रहा है। लेकिन आप दादी बताइए कि कोई ऐसी कहानी जो कि आपके मन में चल रही हो, यानी जो 1999 का युद्ध हुआ हो, 65 का युद्ध हुआ हो, तो उस समय कोई एक रोचक कहानी कुछ बताइए जो आपके साथ में घटना हुई हो। वही कि मतलब लेटर नहीं आने से सब घबराने लगते थे परिवार। तो मतलब ऐसा कभी हुआ कि लेटर आपको नहीं मिला, आपको पता चला, आप डर गए हो कि हाँ भाई युद्ध हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर पहले फेक न्यूज़ कोई दे दिया कि हाँ भाई कोई घटना हो गया है, कोई दुर्घटना हो गया है, क्या ऐसा कभी हुआ आपके लाइफ में? ऐसा तो हुआ है, जी। हमारे कर्नल साहब देवर के साथ हुआ है कि वो मारे गए, लेकिन ऐसा बात नहीं, फिर भी हम कठोर थे। हाँ, एक ही बार लेटर आया उनका, फिर हाथ का लिखा हुआ, तो सब घर में रो रहे थे, फिर भी सब मतलब सांत्वना मैं दिया करती थी, उनके माँ को भी, अपने आप को भी। ऐसा युद्ध हुआ है, तो ये है कि एक ही बार लेटर मिल गया ना, तो सब अपना परिवार ठीक हो गए, गांव घर पूरा। मतलब इनका क्या नाम है कि पहले जो लेटर वाला सिस्टम था, लेटर नहीं मिला, युद्ध चल रहा है, इनके जो देवर थे, इनके जो बेटे थे युद्ध में लड़ रहे थे, सन 1999 की बात है ना, 1999 की बात है। तो इस युद्ध में ऐसा भी मोमेंट आया कि लेटर्स वहाँ से लिखे जाते थे पर इनको लेटर मिलता नहीं था। आज भी भारत में वो पोस्टल सिस्टम ऐसा है कि अगर आप आज लेटर लिखोगे तो 15 दिन 20 दिन के बाद आपका लेटर आपके घर डिलीवर होता है।
तो इस वजह से उस समय तो कोई फास्ट सर्विस थी नहीं, तो इस वजह से जो लेटर लिखे जाते थे वो काफ़ी दिनों के बाद मिलते थे, और उनमें से काफ़ी लोग मजाक भी कर दिया करते थे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि असामाजिक तत्व जो कि गलत न्यूज़ वगैरह भी पहुंचा देते थे। तो इनको न्यूज़ मिला कि इनके जो देवर हैं यानी लखन तिवारी जी जो कर्नल थे वो शहीद हो गए, या फिर इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन इनको मिला। ये पूरा घर जो था एक तरह से कहें तो पूरा, अब आप समझ सकते हो कि किसी घर का जो बेटा है वो फौज में सर्विस दे रहा है और उसके घर वालों को पता चला कि इनका जो बेटा है वो शहीद हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का माहौल होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हीं का लेटर यानी कर्नल लखन तिवारी के हाथों के द्वारा लिखा गया लेटर फिर इनको प्राप्त होता है, और जिसके बाद घर में खुशी का माहौल हो जाता है। खुशी का माहौल हो जाता है। और पहले तो हम कुछ था ही नहीं, हम लोग रेडियो कान में रखते थे कि भाई कहाँ का न्यूज कहाँ मतलब सुना करते थे। ऐसे तो घबराहट होता ही था, क्या किया जाए। फिर भी हम लोग भगवान की दया से खुश रहा करते थे। हाँ, परिवार को सांत्वना देती थी। हाँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, आपके सारे चीज़ों को देखते हुए, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि आगे जो आने वाले हमारे यूथ हैं, आज तो सरकार अग्निवीर वगैरह योजना लेकर के आई, आपको पता चला होगा, अग्निपथ। तो जो आगे आने वाले यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो कि सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके घर वालों के लिए आपका क्या संदेश है? उनकी माँओं के लिए क्या संदेश है आपका? आजकल यही हो गया है कि वो 4 साल वाला सर्विस हो गया है। बच्चे जाने से थोड़ा पीछे हटते तो हैं, लेकिन हमारे जैसे माँ कहेगी कि आज भी जाओ। हमें तो अच्छा लगता है कि माँ भी ऐसा ही कहें कि जाएं बच्चे, देश का सेवा करें। लेकिन ये 4 साल के हो गया है ना, इसी वजह से बच्चे थोड़ा जाने के लिए कम चाहते हैं। तो आप जो माएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप खुद 4 बच्चों की माँ हैं और आपने देखा कि जो चारों बेटे हैं आपके, वो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आपका एज ए मदर मीन्स की माँ के तौर पे उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो कि हमारे नौजवान हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं? आप उनकी माँ से, उनकी फैमिली से क्या उनको संदेश देना चाहती हैं आप? हाँ, हम वो माताओं के भी बोलते हैं कि भाई आजकल के बच्चे को भी जाना चाहिए, देश का सेवा करना चाहिए। हमें उसमें बहुत खुशी मिलेगी। माँ लोग को भी यही समझाऊंगी कि अपने बच्चों को भेजें और देश का सेवा करें। हाँ। मतलब इनका बस एक ही फंडा है कि देश की सेवा, देश की सेवा, सर्वोपरि सेवा। अब देश से बड़ा इनके लिए कुछ नहीं है, ना इनके बेटे, ना इनके हस्बैंड, ना इनका परिवार, ना इनकी खुशियाँ। तो आज इनसे बात करने के बाद एक जो देश सेवा का जज्बा होता है आदमी के अंदर, वो जागृत हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि ये जो माँ की फीलिंग्स है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी माँ बनना, ऐसी औरत बनना एक बड़े ही सौभाग्य, बड़े ही गर्व की बात है, और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अस्वस्थ होते हुए भी 80 साल की उम्र में आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा और आपको मैं सलाम करता हूँ, एक ऐसी माँ को आपका सलाम करता हूँ जो कि अपने बेटे को, अपने पति को और अपने जो ग्रैंड सन्स हैं उनको भी फौज में जाना भेजना चाहती है, और जो भारत के नागरिक है, भारत की जनता है, उनसे भी आग्रह करती है कि आप देश सेवा जम के करें। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका जो हमारा सेशन होगा आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। चलिए, तो आई होप दोस्तों कि आज का हमारा जो सेशन होगा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर भी देश सेवा से जुड़ी हुई या फिर और भी कोई समस्याएं आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के सेशंस के साथ, आगे भी आपके लिए इसी तरह का सेशन ले आएंगे जो कि भारत के वीर सपूत, वीर माएँ जो कि अपने बेटों को, अपने हस्बैंड को और खुशी खुशी कुर्बानी दे देती है देश की सेवा के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।